डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सरकार आपके साथ कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। हर कार्यक्रम में, हर एपिसोड में हमारा यही प्रयास रहता है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में आपको अवगत करवा सके, आपको उसके प्रति जागरूक कर सके, ताकि आप उनसे जुड़ सके, उन्हें सफल बना सके और अपने लिए लाभकारी बना सके। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। तो फिर आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं योजना के सार पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश की जनता के हित के लिए लगातार प्रयासरत रहती है, जिसके लिए नित नए योजनाएं लाकर राष्ट्र के हर वर्ग के लोगों को मजबूती प्रदान करती है। सामाजिक और आर्थिक रूप से उपेक्षित लोगों को वित्तीय मजबूती देने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना ने इस साल सफलतापूर्वक अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है, जो किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं को लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करता है। इन सेवाओं में बैंकिंग यानी बचत और जमा खाते शामिल हैं। साथ ही ऋण, बीमा और पेंशन तक पहुंच भी सुनिश्चित हो जाती है। इस योजना का मुख्य रूप से 2 उद्देश्य है: किफायती लागत पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, साथ ही लागत कम करने और पहुंच को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। यह योजना मूल रूप से 3 सिद्धांतों पर काम करती है: बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करना। इसके तहत न्यूनतम कागजी कार्रवाई के साथ बुनियादी बचत बैंक जमा खाता खोला जाता है। आसान केवाईसी, ई केवाईसी कैंप मोड में खाता भी खोला जाता है। यह खाता 0 बैलेंस के साथ भी खोला जा सकता है। इसे खोलने में किसी प्रकार का शुल्क भी नहीं लगता। दूसरा सिद्धांत है असुरक्षित को सुरक्षित करना। इसके तहत नकद निकासी और भुगतान के लिए स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी किया जाता है, जिसमें 2 लाख रुपए का निशुल्क दुर्घटना बीमा कवरेज शामिल है। तीसरा सिद्धांत है वित्त पोषित न होने वालों को वित्त पोषित करना, जिसमें वित्तीय उत्पाद जैसे सूक्ष्म बीमा, उपभोग के लिए ओवरड्राफ्ट, साथ ही सूक्ष्म पेंशन और सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। बीते 10 वर्षों के सफर पर नजर डालें तो इस योजना वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन प्रधानमंत्री जन धन योजना ने सफलतापूर्वक 1 दशक पूरा किया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना देश भर में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंकिंग पहुंच बढ़ाने में सफल रही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 14 अगस्त 2024 तक खोले गए खातों की कुल संख्या 53.13 करोड़ है। इसमें 55.6% जनधन खाता धारक महिलाएं हैं और 66.6% जनधन खाते ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्र में हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में कुल जमा रकम 2,31,236 करोड़ रुपए हैं। इन खातों में 3.6 गुना वृद्धि के साथ जमा राशि में करीब 15 गुना वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में प्रति खाता औसत जमा रकम 14 अगस्त 2024 के अनुसार 4,352 रुपए है। अगस्त 2015 के मुकाबले प्रति खाता औसत जमा रकम में 4 गुना वृद्धि हुई है। औसत जमा रकम में वृद्धि खातों के बढ़ते उपयोग और खाता धारकों में बचत की आदत विकसित होने के संकेत हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों के खाता धारकों को 36.14 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए गए हैं। समय के साथ साथ रुपए कार्ड की संख्या और उपयोग में वृद्धि हुई है।
प्रधानमंत्री जनधन योजना विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है। इसकी परिवर्तनकारी ताकत और डिजिटल नवाचारों ने भारत में वित्तीय समावेशन में क्रांतिकारी बदलाव किया है। तो ये था योजना का सार। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना की बारीकियों को समझेंगे हमारे विशेषज्ञ से। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करेगा यार। मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विचगियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। आइए सीधे रुख करते हैं हमारे विशेषज्ञ का और प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ उपस्थित हैं। आपको बता दें, परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ उदय चंद्र जी उपस्थित हैं, जो रिटायर्ड डिप्टी मैनेजर रहे हैं PNB में और साथ ही साथ चेयरमैन भी रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। हम पहले भी आपको बता चुके हैं 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस योजना के। तो अभी तक के सफर के बारे में जानकारी लेंगे हमारे विशेषज्ञ से। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे 2014 में शुरुआत हुई थी, किस उद्देश्य से हुई थी, और अगर अभी हम 10 साल की बात करते हैं तो क्या उस उद्देश्य की प्राप्ति हो पाई है? जैसा आपको मालूम है कि 10 साल हमारे प्रधानमंत्री जनधन योजना के हो गए हैं और इस 10 साल हो जाने का हम आप सभी स्टेक होल्डर को मुबारकबाद देते हैं। जहाँ तक सवाल है कि जनधन का क्या ऑब्जेक्टिव था, तो सबको मालूम है कि ये हमारा देश का नेशनल मिशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन का नेशनल मिशन, वित्तीय समावेशन का नेशनल मिशन के रूप में इस योजना को लाया गया था। इस योजना के तहत जो भी अनबैंक्ड हमारे पॉपुलेशन थी, हमारे रूरल, अर्बन, सेमी अर्बन, हर जगह के जो भी अनबैंक्ड थे, उन सबको मिशन मोड में अकाउंट खोलने के लिए जनधन के रूप में, और जनधन एक ऐसा स्कीम लाया गया था जिसमें कि कोई बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं, कोई चार्जेस नहीं, और बहुत सारी उसमें सुविधाएं जैसे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, ATM कार्ड मिलता था। और जो है, जैसा आपने कहा कि उस उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं, तो ये आप एक रिवॉल्यूशनरी डाटा आप समझ पाएंगे कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश, महान देश में जहां 130 करोड़ की आबादी है, उसमें जनधन के खाते 53 करोड़ से ऊपर 53.31 करोड़ जनधन के खाते खुले हैं। और आपको यह आश्चर्य होगा कि जिन लोगों का कहीं पे भी बैंक खाता नहीं था, उससे 2,31,000 करोड़ 2,31,000 करोड़ राशि इन जनधन खाता में इकट्ठा हुए। तो आप ये समझ लें कि इतनी बड़ी राशि जो एक सर्कुलेशन में नहीं था, वो एक मेन स्ट्रीम में आ गया। बिल्कुल। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर मिला है। क्रांतिकारी कदम ये रहा है जिसके चलते जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, चाहे हम शहरी क्षेत्रों की ही बात कर ले, जिनके पास कोई खाता नहीं था, समस्या आती थी कि पैसा लें तो कहाँ पर ले, उन्हें एक सपोर्ट यहाँ पर मिला है, उन्हें अकाउंट यहाँ पर मिल गया है जिसके माध्यम से आसानी से वो पैसों का आदान प्रदान कर रहे हैं, पारदर्शिता के साथ यहाँ पर कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आसानी से, तो जो अकाउंट खोलने में एक ट्रबल होता था, KYC नॉर्म्स कॉम्प्लिकेटेड होने का, अब एक ऐसा जनधन के माध्यम से हुआ कि अगर आपके पास आधार नंबर भी है तो आपको किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन बड़ा सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन, 1 पेजर एप्लीकेशन, और आपके खाता खुल जाते हैं। अगर किसी का आधार नहीं भी है
तो यह भी सुविधा दी गई कि अगर सिर्फ वो फोटो लाके और बैंक में पहुंचता है या हमारे बैंक मित्र के पास पहुंचता है तो स्मॉल अकाउंट खुल सकता है। बिल्कुल, तो जैसे आपने यहाँ पर बात की कि जिसके पास दस्तावेज भी नहीं है उनको भी यहाँ पर सहूलियतें मिल रही हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें खासतौर पर महिलाओं की, महिलाएं जो अक्सर घर में रहती हैं या घर के कामों में मशगूल रहती हैं, उनके पास बैंक तक जाने का समय नहीं होता या खाता नहीं खुलवाती हैं, अगर वो जमा राशि रख रही हैं घर में वो नकद रखती हैं, ऐसे में उन महिलाओं को कितना सहारा यहाँ पर मिला है? इसमें जो जनधन नेशनल मिशन में इनके जो सबसे जो पहला पॉइंट और इसमें फोकस दिया गया था वो एसेसिबिलिटी ऑफ आउटलेट, बैंकिंग आउटलेट। और इसमें जो नॉर्मल बैंकिंग चैनल है उससे सारी, जैसे आपने बताया कि दूरस्थ कोई महिलाएं हैं बैंक जा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए बैंक मित्र, आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 11,59,000 बैंक मित्र हमारे देश में हैं जी। और वो एक उसी जहाँ पर आप जिस एरिया की बात कर रहे हैं उसी एरिया की वही महिलाएं, थोड़ी महिला या जेंट्स कोई भी जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, 10वीं पास हो, वैसे लोगों को ये अवसर मिला बैंकिंग करने के लिए। और वो घर घर जाकर फिक्स्ड प्लेस भी है, एक ठिकाना भी है कि वहाँ पर वो बैंकिंग करते हैं। और वो घूम घूम के जाकर ये जैसे महिलाएं हुए, वृद्ध हो गए जो वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, उनके पास जाके नॉट ओनली खाता खुलवाना, कोई रेमिटेंस करना है, कोई पैसा कहीं भेजना है, पैसा निकालना है, जमा करना है, ये सब सुविधा बैंक मित्र उनके द्वार पे जाके, घर पे जाके पूरा करते हैं। हम कह सकते हैं कि आर्थिक सहायता के साथ साथ रोजगार के अवसर भी लेकर आई है यहाँ पर। जैसे आप कह रहे हैं कि बैंक मित्रों को यहाँ पर रोजगार मिला है, जो लोगों के पास तक पहुंच रहे हैं, जो लोग बैंक तक नहीं जा पा सकते हैं उन तक ये बैंक मित्र पहुंच रहे हैं, और उनका जो पैसों का लेन देन है, जो अकाउंट है, जो बैंक से उनका जो ट्रांजैक्शंस है, उन्हें आसान बना रहे हैं। तो ऐसे में युवाओं के लिए कितने अवसर मिले हैं इस योजना के माध्यम से? जैसा बैंक मित्र के लिए बताया हमने, बैंक मित्र 11,59,000 हमारे भारत देश में हो चुके हैं। और वो सिर्फ खाता ही खोलना और रेमिटेंस का ही काम नहीं करने के अलावे, इनके अलावे अगर किसी को, जैसे आपने कहा कि किसी को रोजगार की ज़रूरत है, युवा की ज़रूरत है, तो 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है। एक ज़रूरत पड़ने पे अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है तो नॉर्मल 10,000 रुपये के लिए नॉर्मल बैंक में जाके फॉर्मेलिटी पूरा करना, और बैंक उसको ये प्रैक्टिकल नहीं था। तो ये काम जो है मात्र ओवरड्राफ्ट 10,000 तक, पहले 5,000 तक था, उसको बढ़ा के 10,000 तक कर दिया गया। और एक्चुअल फाइनेंशियल इंक्लूजन तभी कहलाएगा जब इसे, डिपेंडिंग ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन कह लें, इसको गहराई तक तभी जाएगा जब हर युवा गांव में वो क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल या ज़रूरत पड़े तो उसे क्रेडिट मिल सकता है, क्रेडिट अवेल कर सकता है। तो क्रेडिट की शुरुआत, भले ही ओवरड्राफ्ट मात्र 10,000 या 2,000, पहले 5,000 था, 5,000 में भी कुछ कंडीशंस थे, लेकिन अभी लेटेस्ट ये कर दिया गया कि 2,000 तक के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं रहेगा, 2,000 तो सबको मिलना ही मिलना है। लेकिन 2,000 और 10,000 से काम नहीं चलेगा, इसके साथ के साथ उनको अगर हैबिट हो गया बैंकिंग करने का, तो मुद्रा योजना के तहत ये आप 50,000, 5 लाख और 10 लाख तक की पैसे ज़रूरत पड़ने पे लें और इन्वेस्ट करें और उसके रोजगार करें। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर कई तरह के प्रावधान रखे गए हैं ताकि हर एक देशवासी को यहाँ पर मदद मिल सके। किसी भी तरह की कोई अगर आर्थिक ज़रूरत आन पड़ी है तो ऐसे में यहाँ पर इन योजनाओं के माध्यम से उन्हें सहायता मिल सकती है, और वो चाहे किसी भी काम के लिए उन्हें ज़रूरत है उसमें वो निवेश कर सकते हैं और उस काम को सफलतापूर्वक कर भी सकते हैं। अभी तक के हमने यहाँ पर आंकड़े देखे हैं कि कितने लोगों ने यहाँ पर खाते खुलवाए हैं। बैंक मित्रों की संख्या के बारे में अभी आपने जिक्र किया है। अगर हम आगे आने वाले समय की बात करें, 10 साल तो हो गए, आगे भी ये जो योजना है लंबे दौर तक चलने वाली है, तो इसके लिए किस तरह के नए प्रावधान इसमें जोड़े जा रहे हैं? और योजना की बात करें या फिर हम कोई रणनीति की बात करें तो उसके बारे में क्या कहेंगे? तो जैसा मैंने बताया कि नेशनल मिशन में खाता खुल गए लोगों के, और खाता खुलना और ओवरड्राफ्ट इतना ही तक जनधन का सीमित नहीं है, इससे भी ज़्यादा जो सबसे ज़रूरी और आज भी फाइनेंशियल लिटरेसी की
कि सभी को ये जानकारी होना चाहिए कि जनधन के खाते खोलने से हमें क्या क्या फैसिलिटी है। अब खाता तो खोल लिया, ओवरड्राफ्ट भी ले लिया, एटीएम कार्ड, रुपए कार्ड, अभी सबको ये जानकारी नहीं है कि उस रुपए कार्ड की कितनी अहमियत है। अगर वो फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कम से कम क्वार्टरली हर 3 महीने में एक बार भी अगर करते रहते हैं तो किसी भी वजह से अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, वैसे में उनकी लीगल हेयर को 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। तो जनधन योजना में रुपए कार्ड का ज़रूर इस्तेमाल करें। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसको कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप एटीएम में जाके पैसे निकालें या बैंक मित्र के पास जाके आप पैसे निकालें। अगर आप इंक्वायरी भी करते हैं तो वो भी एक ट्रांजैक्शन कहलाता है और आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के क्लेम के लिए। बिल्कुल, तो केवल पैसे निकालना ही नहीं बल्कि अगर हम अपने बैंक की जानकारी, अकाउंट में जो बैलेंस है उसकी जानकारी भी ले रहे हैं, किसी कोई मिनी स्टेटमेंट निकाल रहे हैं तो वो भी एक ट्रांजैक्शन के तौर पर यहाँ पर मानी जाएगी। और अगर आप क्वार्टरली मतलब 4 महीने में एक बार भी अगर आप एक ट्रांजैक्शन कर लेते हैं 3 महीने में 90 डेज, 3 महीने में यहाँ पर कह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ, 3 महीने भी अगर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ऐसे में हमारी सरकार ने बहुत सारे प्रावधान यहाँ पर लाए हैं और हमें इसमें फ़ायदा मिल रहा है, तो हमें इन योजनाओं से जोड़ना ही चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे अभी जिन लोगों ने अभी तक खाता नहीं खुलवाया है, अगर जो हमारे युवा हैं जो 18 वर्ष तक पहुंच रहे हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बैंक खाता इन्हें कैसे, मतलब क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? अभी आपको बतलाया कि बैंक खाता खोलने के बाद एक तो आपको जब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो गई, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या मुद्रा लोन, तो आपको उसको लोन अवेल करने में आसानी होगी। दूसरा, रुपए कार्ड का इंश्योरेंस कवरेज हो गया। इसके अलावे आपने जब खाता अगर आपने खोल लिया है तभी आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों बीमा योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। मात्र 20 रुपए में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना साल के 20 रुपए में 2 लाख का आपको इंश्योरेंस कवरेज मिल रहा है। अगर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से किसी वजह से जैसे आपने बताया कि अनहोनी हुआ तो उस परिवार को अगर रुपए कार्ड का ट्रांजैक्शन भी किया हुआ है, सुरक्षा बीमा योजना भी लिया हुआ है, तो 4 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावे अगर जीवन ज्योति बीमा योजना जो 436 रुपये सालाना है, अगर उसको भी सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इस तरह के किसी तरह के एक्सीडेंटल डेथ होने पे उस घर में उनके परिवार को 6 लाख रुपए की राशि मिलेगी। एक ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के रूप में उस परिवार को मिलेगा। बिल्कुल, एक आर्थिक सुरक्षा भी यहाँ पर ये योजना प्रदान कर रही है। तो देखिए, एक योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना, अगर आप इससे जुड़ जाते हैं, इसके तहत आप अपना बैंक खाता खुलवा लेते हैं, तो सरकार की जो बाकी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जैसे मुद्रा योजना है, जीवन ज्योति योजना है, आपको इनका भी लाभ सीधे तौर पर मिल जाएगा। तो जैसे सरकार ने एक योजना में जुड़ने के लिए लोगों को अगर यहाँ पर प्रोत्साहित किया है, तो बाकी योजनाओं का भी उसमें सम्मिलित किया गया है। तो इससे हमारे जो देशवासी हैं उन्हें किस तरह का फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि एक योजना से जुड़ रहे हैं और तमाम बाकी योजनाओं का भी उन्हें लाभ मिल रहा है? देखिए, अवेयरनेस काफ़ी हुई है और भी होने की ज़रूरत है। अगर किसी के पास भी जनधन, आधार और मोबाइल, ये तीनों चीज़ जिसको जैम कहते हैं, जनधन, आधार और मोबाइल, तो आप घर बैठे थंब से ओनली कोई भी ट्रांजैक्शन, रेमिटेंस कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा रिवोल्यूशनरी मिशन है और इसमें जो भी हमारे अभी भी बचे हुए हैं या जो अभी 18 साल के नहीं हुए थे, 18 साल के ही नहीं, अब तो सभी को जो भी 10 साल से ऊपर हैं उनका भी खाता जो है सो खुल सकता है। बिल्कुल, तो जैसे आपने कहा कि 10 साल से ऊपर जो भी हैं उनका भी खाता खुल सकता है, तो उन्हें किस तरह के दस्तावेज की ज़रूरत होगी? आधार की ज़रूरत है। मात्र अगर आधार नहीं है तो फिर स्मॉल अकाउंट्स खुल जाएंगे। तो स्मॉल अकाउंट्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपने अगर मान लीजिए 18 साल से ऊपर भी कोई हैं और अगर उनके पास आधार नहीं है, बैंक खाता, जनधन खाता जरूर होना चाहिए। तो अगर आधार नहीं है तो वो सिर्फ अपना फोटोग्राफ लेके जाएंगे और बैंक में, तो वो स्मॉल अकाउंट खुल जाएगा। सिर्फ एक अंडरटेकिंग देना होगा कि हम आधार के लिए या वोटर ID के लिए या जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट है उसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ और 1 साल तक
1 साल बहुत समय होता है, 1 साल में ये कोई ना कोई डॉक्यूमेंट उनको मिल ही जाते हैं, या तो आधार हो जाएगा तो फिर वो रेगुलर खाते, जनधन के रेगुलर खाते हो जाएंगे। बिल्कुल, वैसे तो हर देशवासी के पास अपना आधार होना ही चाहिए, आपको बनवाना ही चाहिए। अगर आपने नहीं बनवाया है या फिर अप्लाई करने के लिए भी दिया हुआ है तो भी आप एक अंडरटेकिंग के साथ अपनी फोटोग्राफ ले जाइए और आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे आपने कहा स्मॉल अकाउंट, यहाँ पर स्मॉल अकाउंट से क्या समझा जा सकता है? इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ये हैं कि जैसे आपका KYC चूँकि पूरा नहीं है तो महीने में ऐसे खाता धारक मात्र 10,000 रुपये की निकासी कर सकते हैं महीने में, और उस खाते में मैक्सिमम किसी भी टाइम पे आउटस्टैंडिंग खाते में पैसा 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और पूरे साल में जो क्रेडिट सबमिशन है जमा होने का वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया है। बिल्कुल, और जब जैसे आपने कहा कि 1 साल का समय मिलता है, कोई भी जो रिक्वायर्ड हम कह सकते हैं दस्तावेज़ है अगर वो जमा कर दिया गया है तो स्मॉल अकाउंट से एक नॉर्मल खाते के रूप में उसे तब्दील कर दिया जाएगा। उसके बाद किस तरह की यहाँ पर फैसिलिटीज़ दी जाएंगी? जब वो नॉर्मल खाता हो गया तो वो चाहे उसमें जितनी जमा करना चाहें उतनी बार जमा कर सकते हैं, जितनी बार जो है जितना अमाउंट रखना चाहते हैं उतना उसमें बैलेंस रख सकते हैं। कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, न बैलेंस का रिस्ट्रिक्शन है, न ही जो है सो क्रेडिट सबमिशन का रिस्ट्रिक्शन है, और नहीं जो है सो विड्रॉल का रिस्ट्रिक्शन। बिल्कुल, तो वो एक नॉर्मल हमारा जो सेविंग अकाउंट है उसके तौर पर उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर बताना जरूर चाहूँगा कि जनधन अकाउंट चाहे वो नॉर्मल हो या स्मॉल अकाउंट्स हो, मैक्सिमम निकासी महीने में 4 बार ही हो सकता है, ओनली 4 टाइम्स। और जमा करने के लिए भी कोई यहाँ नहीं, उसमें कहीं जमा करने के लिए चाहे जितनी बार भी हो, जमा करने के लिए आपके पास कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन निकासी विड्रॉल जो है वो आप महीने में केवल 4 बार ही कर सकते हैं। ये 4 बार जो आपने अभी जिक्र किया है ये कार्ड के माध्यम से और चेक के माध्यम से दोनों मिलाकर है या अलग-अलग है? दोनों मिलाकर है। तो 4 बार ही, चाहे आप कार्ड से विड्रॉल कर रहे हैं या फिर आप चेक से जाकर के अपने बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, केवल 4 बार आप इससे विड्रॉल कर सकते हैं। ये एक छोटी सी लिमिटेशन है, बाकी इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आप इसमें पैसे जमा कर सकते हैं, इसके एवज में आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी ले सकते हैं और आपको तमाम तरह की जो बैंक की फैसिलिटीज़ होती हैं, सहूलियतें होती हैं, उनका लाभ भी मिल सकता है। अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, प्रधानमंत्री जनधन योजना काफ़ी बदलाव लाया है हमारे देश में, हमारे देश के लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा जागरूकता बढ़ी है कि उन्हें भी जमा पूंजी रखनी चाहिए, बैंक में रखनी चाहिए, क्योंकि पहले घर में नकदी रखी जाती थी लेकिन अब बैंक का उन्हें रास्ता मिल गया है। तो काफ़ी बदलाव हमने यहाँ पर देखा है। आगे आने वाले समय की अगर हम बात करें तो किस दिशा में जाते हुए देख सकते हैं आप इसे? आगे डिपेंडिंग ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो मैंने शुरू में भी जिक्र किया था कि जब तक कोई रोजगार छोटा से शुरू करके बड़ा से बड़ा रोजगार के रूप में ये नहीं होगा, ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, तब तक ये हम सक्सेसफुल मिशन नहीं कहलाएगा। तो अगर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मात्र 10,000 से तक की है, अगर आपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन शुरू कर दिया तो आप रोजगार करें और उसमें लागत, आने वाली लागत के लिए बैंक से आप लोन लें, 10 लाख तक मुद्रा में लें, उससे भी ज़्यादा होता है तो उससे ज़्यादा भी बहुत सारी स्कीम है। हर, चाहे कृषि का हो या SME का हो, हर जगह हर चीज़ के लिए लोन की कोई सीमा नहीं है, और आप जो है सो रोजगार करें और रोजगार करके अपनी आमदनी बढ़ाएं, और अपनी आमदनी बढ़ाएंगे तो देश भी, हमारा GDP या किसानों का जो आय दुगुना करने की मिशन है वो जल्दी से जल्दी पूरा होगा। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, हमारे किसानों की आय में भी निश्चित तौर पर वृद्धि होगी। तो हमारी सरकार जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं लेकर आती है वो हम सभी की विकास के लिए लेकर आती है, तो ऐसे में हमें भी उनके प्रति जागरूक होना चाहिए, उन्हें खुले दिल से अपनाना चाहिए, उन्हें सफल जरूर बनाना चाहिए। इतनी विस्तृत जानकारी हमारे विशेषज्ञ महोदय ने हम तक पहुंचाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सर। आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को प्रधानमंत्री जनधन योजना ही नहीं बल्कि अन्य जितनी भी संबंधित योजनाएं हैं उनके प्रति भी जागरूक किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।
तो आज के हमारे इस एपिसोड में आपने प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में जाना। उम्मीद करते हैं अभी तक अगर आपने अपना खाता नहीं खुलवाया है तो अब आप निश्चित तौर पर बैंक का रुख करेंगे या फिर बैंक मित्र से संपर्क करके अपना खाता जरूर खुलवाएंगे और इस योजना का पूरा लाभ लेंगे। तो इसी के साथ बता दें आज के हमारे इस कार्यक्रम में तो बस इतना ही, लेकिन अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है हमारे कार्यक्रम के लिए तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है sarkar@gmail.com या फिर आप फेसबुक के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, वहां पर हमारा पेज खुलेगा। आप अपने सवाल या फिर कोई सुझाव है तो वो पोस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। अपनी सवाल सुझाव आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन पर कार्य जरूर किया जाएगा। तो इसी बातों के साथ अगले अंक में फिर से हाजिर होंगे, एक नई योजना के बारे में आपको रूबरू जरूर करेंगे। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। तब तक के लिए नमस्कार।